एसटी हटाओ, फॉरेन चला जाओ, आप एक फॉरेन चला जाओ, सब एसटी हटाओ। आदमी जाने के लिए डरता था, क्योंकि हम लोग का बाप दादा आदमी का कलेजा को काटा था। लोन लेता है क्रिश्चियन का नाम में, यहाँ में आता है क्रिश्चियन को प्रोसिक्यूशन करता है। ये क्या अन्याय है? अरुणाचल में जीता है तो हम लोग का शांति को क्यों छीनना चाहता है? हमला करूँगा वो आके अपना समय ले ले। मेरे लोग हैं, सबको धन्यवाद। जितना हमारा आजादी नहीं गुजरे हैं, बहुत कठिन रास्तों से गुजर के आए हैं। सर आज ये जो यहाँ में प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल जो डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में बताइए कि आप लोग क्रिश्चियन क्यों अगेंस्ट है आफ्रा को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? देखिए ये जो एक्ट है, जो ये कानून बनने जा रहा है, हमारा क्रिश्चियन के लिए बहुत खतरनाक है। आप भी सुनना होगा और हम सब भी जानते हैं कि क्या है कि हमारा क्रिश्चियन के लिए जब किसी को बपतिस्मा लेता है, हमारा क्रिश्चियन में नियम होता है कि बपतिस्मा लेना है या उसको भी सरकार को पूछना पड़ेगा, और हमारा फेलोशिप लेना उसको पूछना, चार्ज जाना उसको पूछना पड़ेगा। वो सरकार जो कोई भगवान नहीं है, वो हमारा परमेश्वर नहीं, हम उसको नहीं मानता है। सरकार आता है जाता है, कल को कौन होगा चीफ मिनिस्टर, कौन होगा, हमारा परमेश्वर पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो हम किसी को पूछ के हम बपतिस्मा नहीं ले सकता है, हम अपना मर्जी से ही बपतिस्मा लेगा, सर ईश्वर को पूछेगा बस वही। सर ये एक्ट अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? करके देखने दीजिए, हम भी अगला स्टेप नहीं बताएगा, सरकार भी नहीं बता, हम लोग भी नहीं बताएगा, हम लोग भी रेडी है। वो जैसे वो करे ऐसे ही रिप्लाई देगा। रिप्लाई तो कि हम भी इंसान है ना, हम यीशु को हम क्रिश्चियन मानने वाला, जीसस को मानने वाला है। हम जीसस नहीं है ना कि हम जो बर्दाश्त कर सकेगा। जीसस जो हम लोग को दर्द दिया है, खून दिया, ईश्वर जो हमको खून दिया, हम लोग को भी दर्द होता होगा, हमें भी सोच है, हम भी नेगेटिव सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। अगर वो हम लोग नेगेटिव पास करते तो हम लोग नेगेटिव रिप्लाई देगा, और अच्छा पास करते तो हम लोग के लिए वेलकम, अच्छा है वही। सर अगर ये एक्ट को रिफॉर्म करके अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या आप लोग को उससे भी कुछ प्रॉब्लम होगा? देखिए ये एक्ट प्रॉब्लम आपको हम बार बार बता रहे हैं कि हमारा एक्ट को अगर रिफॉर्म करता है तो प्रॉब्लम हम लोग को क्रिश्चियन को जिसे भी होगा, क्योंकि सरकार का और कुछ प्लानिंग नहीं है। सरकार नहीं है यहाँ में, मैक्सिमम RSS ही करा रहा है। यहाँ में प्रॉब्लम जो क्या है कि अगर ऐसा होता है बोलने से हमारा क्रिश्चियन कम बपतिस्मा नहीं लेगा, सरकार को पूछना पड़ेगा, बपतिस्मा कम लेना शुरू करेगा, फेलोशिप नहीं जाएगा, तो उसका मतलब क्या है? दबा रहा है ना हम लोग को। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्रिश्चियन अरुणाचल में 70% है, लेकिन हम किसी को दबाव नहीं देते, हम हमें तो पीस। पहले क्या था, जब क्रिश्चियन नहीं था अरुणाचल में क्या था, मारा मारी, ट्राइब वैस झगड़ा करता था, निशी आदि आपा था, निशी में भी हम लोग को ट्राइब लड़ता था, मारपीट होता था, मारदार होता था। जब से परमेश्वर को जाने, जब से क्रिश्चियन बना तब से हम लोग शांति तो रहा ना। तो इस तरह को शांति से चलने दो, पीस से चलने दो, क्यों आप जबरदस्ती झगड़ा कराने के लिए 1978 वापस ला रहा है? मत लाओ, हम लोग बोलते हैं कि आप चुपचाप रहने दो, वही है। सर गवर्नमेंट का तरफ से यहाँ में जो अभी रिलीजन होगा वो एक बुद्धिज़्म होगा, और जो नेचर वर्शिप होगा वो है, और वैष्णविज्म है। दूसरा रिलीजन को भी सर मेंशन नहीं किया है, तो फिर क्रिश्चियन लोग क्यों खुद को लाइक थ्रेट फील कर रहा है ये चीज़? हम आपको बार बार बोला है कि हमारा यहाँ पर सरकार बोलता कुछ और है, करता कुछ और। आप लोग मेरे अच्छा जानता होगा, हम भी एक सोशल काम करते हैं, हम अच्छा जानते हैं सरकार का सोच क्या है और सरकार का नीयत क्या है। तो सरकार जो थोड़ा पनौती है, आप लोग पता है, थोड़ा सरकार जो एक पनौती है, और हम अच्छा से जानते हैं वो लोग बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो हम यही बात बोलते हैं कि हमको बहुत सालों लिखता है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट, आप मिडलमैन में होना चाहिए, जबकि मेरा फैमिली ही नहीं बच रहा है, मेरा धर्म ही नहीं बचा, सोशल एक्टिविस्ट को मारो ना जारो, कुछ काम का नहीं है वो। जब मेरा कुछ ही नहीं बच रहा है, मेरा धर्म नहीं बच रहा है, मेरा धर्म को खत्म किया जा रहा है, तो हम सोशल एक्टिविस्ट क्या करेगा बैठ के? तो सोशल एक्टिविस्ट वो होता है जो अपना धर्म को बचाए, अपना समाज को बचाए, अपना लोग, अपना अरुणाचल को बचाए, उसको बोल रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट। हाँ, तो नहीं बेकर में सोशल एक्टिविस्ट हम सत्ता लगा के घूमे सोशल एक्टिविस्ट, वो सोशल एक्टिविस्ट नहीं होता है, वही आपको बताना। थैंक यू। जितना भी क्रिश्चियन होता है वो एक होता है, हम एक ही परमेश्वर को मानता है, हम एक सोच रखता है। हम लोग दूसरा जैसे हम लोग अलग अलग धर्म को अलग अलग करके हम लोग नहीं मानता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऐसा है कि हर कोई अपना अपना कल्चर का कपड़ा पहन के आया या कल्चर का वो करके आया। हमें एक धर्म एक ही है, हम लोग यही। आओ आपसे हम जानना चाहेगा कि जैसे कि आप पता है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो आफ्रा एक्ट को हटा चुका है आज का बजट सेशन में डिस्कशन से, और सुबह भी गवर्नर ने खुद एक्ट को जब वो रिजॉल्व कर रहा था उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन भी आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं। सरकार का एक चुतियापन है यहाँ में। सरकार ने यहाँ में क्या है कि लोमड़ी चाल है, हमें बहुत देखा है। एक्चुअली हम सरकार का सर में बहुत डर लगता है, जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन लोग, और जैसे कि हवा बेगम को उसका बाद पाए दबे का हम लोग शैतान बोलता है, वैसा ही सरकार भी हमको शैतान बोलते हैं।
ठीक है। तो सरकार का हम लोग प्लानिंग मालूम है, अगर हम लोग यहाँ में अगर नहीं बोलेगा सरकार आने वाला समय उल्टा उसको एक को पास कर देगा। तो इसलिए मेरा जितना भी क्रिश्चियन वादी थे हम यही बोलते हैं कि आप लोग होशियार रहना चाहिए। सरकार कुछ भी कर सकता है, ये सरकार का नाम ही सरकार नहीं है, कुछ भी है, ये जो भी डिसीजन ले सकता है अचानक में। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा रेडी रहना है। वही आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भरोसा नहीं, अरुणाचल सरकार को भरोसा नहीं, बिल्कुल बिलीफ नहीं। अगर आज आप लोगों को धरना हुआ है, आपके मोर देन 20,000 बिलीवर्स लोग यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से आके यहाँ धरना देता है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका आगे स्टेप क्या होगा, जबकि अभी तक उसको डिस्कशन में लाया ही नहीं गया एक को? देखिए अगर हम तो वही बोल रहे हैं कि अफरा को लागू करो, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन नहीं होगा ना, उस समय क्रिश्चियन नहीं होगा तो आप मालूम है पहले तो सब स्पीकर ने बोला, वहाँ में उठ के बोला, स्टेज में बोला है कि अगर क्रिश्चियन नहीं होता है तो हम लोग कथाकथी में वापस आ जाएगा, दारू पी के घूमेगा, मारपीट होगा, ट्राइब बैस हो जाएगा। तो हम तो क्लियरली मेरा तो बोल, अगर सरकार का पथ हिम्मत तो लागू करके देखो, तब हम लोग फिर पहले अगर 1978 आ जाएगा तो झगड़ा होगा, कटाकटी होगा, लड़ाई होगा। सरकार तो हम यही बोल रहे हैं सर। नहीं तो सरकार ऐसा होना चाहिए कि सरकार जो मिडिल मैन में होना चाहिए, सरकार जो क्यों एक दूसरे का सिर्फ एक का सपोर्ट जाएगा, सरकार जो मिडिल मैन हो के अच्छा डिस्कस करना चाहिए, हम लोग को भी शांति होने देना, हम लोग क्रिश्चियनवादी को भी हम लोग को भी एक अच्छा चलने देना। क्या पहले हम लोग का यहाँ स्टेट में कुछ प्रॉब्लम था? नहीं था, स्टेट इतना पीसफुल चल रहा है, तो सरकार क्या जबरदस्ती दो गुट में लड़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। तो सरकार गलत है तो हम लोग भी गलत में चलेगा, सरकार सही तो हम अच्छा चलेगा भाई। और जैसे कि अरुणाचल पूरा मालूम है कि आप एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर हैं, आपने अभी आपका स्पीच में मांग किया था कि असेंबली का बाहर में धरना करने दोगे, और जबकि आपको मालूम ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी इसको परमिशन नहीं दिया गया, क्या आपको लगता है कि आप वहाँ जाके धरना करेंगे? करेगा, क्यों करेगा? आप देखिए यहाँ में इतना शांति से हम लोग का स्टेट चल रहा था, इतना अच्छा खासा चल रहा था, उसको सरकार क्या करने खुजली करना जरूरी है? इतना पीस में चल रहा था ना। तो हम अगर वो जो सरकार का असेंबली तो हम लोग का पैसा से बनाया है ना, वहाँ में पेमा कांडू वहाँ में पैसा लेके वहाँ उसका पिताजी का पैसा से नहीं बनाया है, हम लोग का टैक्स है, हम लोग का यहाँ का जनता का टैक्स है। तो हम लोग वहाँ में क्यों धरना नहीं कर सकते? जब आप इलीगली बात को निकाल सकते हैं तो हम लोग भी तो इलीगली कर सकते हैं। हम इंसान है, हम कोई भगवान नहीं है, हम यीशु का मानने वाला फॉलोवर है, हम मानने वाले हैं, हम यीशु तो नहीं है ना सबको माफ देगा। हम आप जैसे सरकार बात करेगा हम ऐसा ही रिप्लाई देगा भाई। तो आपका फाइनल मैसेज जो हमारा गवर्नमेंट को क्या होगा? तो फाइनल मैसेज यही है, अगर आप अच्छा चाहते स्टेट को शांति रहने देना चाहते हैं तो आप शांति से इस स्टेट को मत लाइए और लाइफ टाइम कभी भी इसको मत कीजिए। अगर शांति रहने देना चाहते हैं तो, अगर आप स्टेट थोड़ी से जलने देना चाहते हैं, सेकेंड मणिपुर बनने देना चाहते हैं तो आप पास कीजिए। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं, ये सरकार से मेरा भी अपील रहेगा, अगर आप मणिपुर जैसे बनाना चाहते हैं तो इसको रिपेल कीजिए ना, उसको बढ़ाइए आगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप स्टेट हमारे स्टेट को शांति रहने देना। सरकार से ये मेरा अपील रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको शांति से चुपचाप सुलझा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, शांति रहेगा वही। और अच्छे आप इंडिजिनियस भाई दादा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो हम लोग भाई दादा ही है, वो बेकार में ऐसे एक्टिंग कर रहा है, वहाँ से बेकार में पैसा लेके RSS से पैसा लेके जहाँ से पैसा लेके बेकार में बक कर रहा है। वो बेकार में कुछ भी नहीं है, हम बता रहे हैं। वो ऐसे नॉनसेंस में बात करते हैं, कुछ भी नहीं है। वो असली में हम लोग को प्यार करता है। और यहाँ इंडिजिनस का बात करता है, एवरी ईयर न्योकुम फेस्टिवल में आप लोग सब इस कामिंग का जानता होगा, डोनेशन हम देते हैं 16, और वहाँ में हम कुछ जीत भी चुके, लकी ड्रॉ में भी हम जीता होगा, देखा होगा न्योकुम में। और न्योकुम में इतना हम डोनेशन देते, इस बार भी देखा होगा हर साल, और हम एक बार न्योकुम में स्पॉन्सर कर चुके बामिंग में। तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिजिनस लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो नाटक कर रहा है, दूसरा का पैसा देने वाला को जबरदस्ती कहने के लिए कर रहा है। अगर कोई अच्छा इंडिजिनस बोल रहा है, लोकल जो अच्छा पुजारी लोग है, कोई बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो मेन पुजारी है, जो मेन हम लोग के प्रिंस लोग है, कुछ बोल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल। यहाँ में जो फालतू बात करे, वो यहाँ का जो फालतू लोही तोरा मोरा RSS से पैसा लेके, तोरा गवर्नमेंट से पैसा लेके, यही बोल रहा है। उसका अलावा कौन बोल रहा है? कोई कुछ। इसलिए हम यहाँ में बोल रहे हैं, हमारा इंडिजिनस लोग से भी आप लोग हम लोग को प्यार करो, आप लोग को भी हम लोग प्यार करेगा। आप लोग हम लोग को सम्मान दो, आप लोग को हम लोग सम्मान देगा। लेकिन आप लोग छेड़छाड़ करेगा, हम यीशु नहीं है, हम बर्दाश्त करने वाला। हम इंसान हैं, हमको इंसान में ही पैदा किया, हम आपको जैसे बोले आप वही रिप्लाई देगा। थैंक यू।